आपने अमन को हमारी कमजोरी समझा। हमने आपके निहत्थे शहरियों के ऊपर हमला नहीं किया। हर दफा पहल आपकी तरफ से हुई। जो पहलगाम में हुआ वो क्या था? वो आपका सिक्योरिटी लैप्स था। अपनी नाकामी छुपाने के लिए आपने पाकिस्तान पर हमला किया और पाकिस्तान के निहत्थे लोगों को शहीद किया। उसके जवाब में भी हमने आपका जवाब, आपने रात में हमला किया, हमने दिन में आपको जवाब दिया। उसके बावजूद हमने अपने दिफा में आपके 5 राफेल गिराए, आपको फिर भी सब्र नहीं आया। आपने हमारे हर शहर में ड्रोन उड़ाए, हमने वो गिराए। आपने मिसाइल्स हमले किए, उसका फिर जवाब मिला ना आपको, फिर मुंह तोड़ जवाब मिला। अब फिर आप दौड़े दौड़े गए और आज पढ़कर आप सीज फायर कर रहे हैं। यही बताना चाहते हैं, घुसकर मारेंगे। अगर आप हमें ये कहेंगे अमन कमजोरी नहीं है, लेकिन जब पहल आप करेंगे तो खून के आखिरी कतरे तक लड़े। कि अपनी फिजाइया पर हमें फख्र है और उन्होंने जिस तरह का मुंह तोड़ जवाब दिया, पूरी पाकिस्तानी कौम खड़ी हुई ना। लेकिन उनके इस नैरेटिव को कौन पोर्ट्रे करेगा? वो वजीर दिफा जो सिर्फ जुगते लगा सकता है, वो थीफ मिनिस्टर जिसके ट्विटर पर क्या, जबान पर क्या खामोशी है, या वो अर्दली वजीर आजम जो कुछ नहीं कर सकता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम। हाल है बाजी? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इमरान खान के टाइगर रिहा हुए हैं 2 साल की सोबतें उठा के, तो क्या कहना चाहेंगी आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इबाद भाई जैसे लोग ये पार्टी का वो असासा है जिन पर ये पार्टी खड़ी हुई है। आप ये देखें कि आज अगर पीटीआई, एक पीटीआई मैं हमेशा कहती हूँ 9 मई से पहले थी और एक पीटीआई 9 मई के बाद की पीटीआई है, और ये उन हीरोज़ में से हैं जिन्होंने अपनी इस्तकामत, अपनी साबित कदमी से ये साबित किया कि खान के जो टाइगर हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग हैं, और खान के जो टाइगर हैं वो हर जुल्म, हर फस्तायत का डट कर मुकाबला कर सकते हैं। जितना जुल्म इनके साथ, इनकी फैमिली के साथ हुआ, और जिस कर्ब और जिस तकलीफ से ये गुजरे, मैं तो सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि हम जितना इनको खिराज तहसीन पेश करें उतना कम है। औलाद से बढ़ के आपके लिए कोई नहीं होता, और इन्होंने वो तकलीफ भी बर्दाश्त की, लेकिन वजीर आजम खान का पीटीआई का साथ नहीं छोड़ा। तो हम तो इनके मकरूज हैं। देखें, हम हमेशा कहते थे ना कि सियासी जो जिदोजहद होती है वो कुर्बानियाँ मांगती है। ये कुर्बानियाँ हैं, 26 नवंबर की कुर्बानियां हैं। ये जो पार्टी अब निकली है ना, ये वो सही हकीकी वारिस हैं पीटीआई के, जो इमरान खान ने जिनको ट्रेन किया है। तो हमें इन पर फख्र है, और जितनी इन लोगों की तारीफ की जाए, मैं सिर्फ इतना कहती हूँ कि हिस्ट्री में बहादुरों का नाम लिखा जाता है और इन्होंने तारीख में अपना नाम लिखा है। अच्छा, आप ये बताइएगा, मुझे ये बताइएगा कि सब भी अपनी अपनी जगह पे काबिल एहतराम हैं, हीरोज़ हैं। आपा यास्मीन राशिद साहिबा, मियाँ महमूद रशीद साहब और उमर सरफराज चीमा साहब, सब ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, बड़ी मोहब्बत लोग करते हैं उनसे। मगर मियाँ बाद फरूक ने जो कुर्बानी दी है, क्या आप समझती हैं कि ये सबसे ज़्यादा नंबर ले गए हैं? मैं यही आपको बता रही हूँ कि देखें, जो तकलीफ सह गए हैं ना, और उसके सहने के बावजूद भी जो वो विजुअल्स जब आपके सामने आते हैं ना इनके बेटे के, जी। और फिर उसके बाद जिस तरह से इन्हें उनके जनाजे पर लेकर आया जाता है, मेरा ये ख्याल है कि शायद ही कोई घर होगा जो उस दिन रोया नहीं होगा। शायद ही कोई फैमिली होगी जिसने इनकी तकलीफ़ को, शायद इन्हें तो एहसास भी नहीं है कि लोगों ने किस तरह से इनकी तकलीफ़ को अपनी तकलीफ़ समझ कर वो बर्दाश्त किया है। तो मैं सिर्फ इतना बता दूं कि ये कुर्बानी आसान नहीं थी। देखें, इस्लाम एज ए मुस्लिम हमें इन कुर्बानियों का वो कहता है, लेकिन इन्होंने इस तहरीक में खून दिया है, इस तहरीक में एक मज़ामत दी है, और आज आपने देखा है जुल्म हार गया है, जबर हार गया है, मज़ामत, रेजिस्टेंस, रेजिलियंस जीत गया है। और आज हम देखें, वही एक बात है ना, हम फ़ख्र से कह सकते हैं कि ये हमारे उन लोगों में से है जो डट के खान के साथ खड़ा है, और इन पे खान साहब को भी नाज और फ़ख्र है, पूरी पार्टी को, पूरी पाकिस्तानी कौम को। और मैं सिर्फ इतना कहूँगी, बार बार मैं यही कहूँगी कि वो वक्त बहुत मुश्किल होता है, आज भी जब वो याद करेंगे, लेकिन इंशाअल्लाह ताला अल्लाह इनके लिए आसानियाँ करे। आगे के लिए ये जो नाम लिखवा गए हैं ना, वो बहुत थैंक यू उस तो तारीख की डायरी में, तारीख की हिस्ट्री में, तारीख के माथे के ऊपर इन्होंने नाम लिखवा दिया नो है। डाउट,
اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے ان صفِ اول کے لوگوں میں سے ہیں جن پر ہمیں فخر ہے، اور میں صرف اتنا سمجھتی ہوں کہ یہی وہ جانثاران ہیں جو ہماری پارٹی کا وزیر اعظم خان کا اثاثہ ہیں، اور آپ انہیں دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالی پارٹی بھی ایسے لوگوں کی قدر کرنا جانتی ہے۔ سیاست میں آباد فروخ کیا آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، میں تو صرف اتنا سمجھ سکتی ہوں کہ اگر یہ مریم نواز کو ہرا سکتے ہیں یہ اور ان کی فیملی، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اس وقت تو آپ کے سامنے ہے سب کی ماں، تو سب کی ماں کو ہرانے والے تو یہی ہیں۔ تو اب اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ جو ایک پی ٹی آئی کا خان کا ایک عام سپاہی خاندان اشرافیہ کے آگے، اور ان کی سب سے بڑی جسے کہہ لیں کہ ان کی جانشین کے آگے ہمارا کھڑا ہے، تو آپ سوچ لیں کہ مستقبل اس کا کس قدر روشن ہے۔ لیکن سب سے امپورٹنٹ یہ بات نہیں ہے، یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ایک طرف وہ شخص کھڑا ہے جس نے اپنی فیملی کی، اپنے کاروبار کی، اپنی جان کی بازی لگائی ہے، سیاست کے لیے نہیں، اس پاکستان کے لیے، اس مطلب میں تو کہوں گی جمہوریت کے لیے، سویلین سپرمیسی کے لیے، عدلیہ کے لیے، اور ایک طرف وہ لوگ ہیں جو ہر چیز پامال کر رہے ہیں، تو ان کا اور ان کا تو کوئی کمپیریزن ہو ہی نہیں سکتا، لیکن سٹل ہمیں ان پر فخر ہے، اور میں صرف اتنا سمجھتی ہوں کہ یہ بہت آگے جائیں گے اور پارٹی میں ان کا مستقبل بہت روشن ہے، سیاست میں ان کا مستقبل بہت روشن ہے، لیکن سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ پاکستان کے ہیروز میں سے ہیں۔ میم، لوگوں کا سوال ہے، کیا جتنی قربانیاں میاں آباد فروخ نے دی ہیں، خان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے رہے ہیں، تو کیا یہ آپ اپنی سیاسی آنکھ سے دیکھ رہی ہیں کہ یہ ڈپٹی وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ تو میں مستقبل اللہ کرے جی، آئی وش ہم گڈ لک، اور لوگوں کا سوال ہے نہیں نا۔ نہیں، میں تو کہہ رہی ہوں، میں تو کہتی ہوں کہ ایسے لوگوں کو آگے آنا چاہیے اس ملک میں، جیسے لوگ مسلط ہیں، ایک اردلی وزیر اعظم، ایک ان کی سپتری، ایک وہ جو ہے خاندان شریفیہ، تو اب تو ایسے لوگوں کو سامنے آنا چاہیے، ان لوگوں کو سامنے آنا چاہیے جو اس ملک کے لیے کھڑے ہیں، جو جمہوریت کے لیے کھڑے ہیں، جو عدلیہ کے لیے کھڑے ہیں، جو کسی قربانی کو اس ملک کے لیے دینے سے دریغ نہیں کرتے۔ جب ایسے لوگ آئیں گے تو آپ یہ سوچیں کہ تب یہ ملک کہاں جائے گا۔ اب آپ کے سامنے ہے، ملک میں جنگی حالات ہیں، اب جب کچھ تھما ہے تو ٹویٹ آ گیا ہے، یعنی اس سے پہ بھی پہلے میں آتا ہوں تھوڑا نہیں سا۔ نہیں، میں اس سے پہلے آپ مجھے بتا دینا، اس سے پہلے تو ایک خاموشی تھی، جی تو جی جی ہم جی نے ایسے جو یار ہیں مودی کے، ان کا کیا کرنا ہے؟ ہمیں تو ایسے لوگ چاہیے نا، ہمیں تو اپنے ملک کے لیے جو کھڑے ہو سکیں، جی ہمیں تو ایسے ڈرپوک بزدل گیدڑ لیڈر تو نہیں چاہیے، جی۔ ہمیں تو بہادر لیڈر چاہیے۔ اچھا میم، ڈاکٹر یاسمین صاحبہ، میاں محمود رشید صاحب، اور سرفراز چیمہ صاحب، عمر سرفراز چیمہ صاحب، ان کی رہائی آپ کب تک دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیں، میں تو صرف اتنا سمجھتی ہوں کہ جس طرح کے بوڑھے ہیں حالات بیچارے، تھے، بڑی تکلیفیں، بڑی ایگزیکٹلی، صحبتیں اٹھا لی ہیں انہوں نے۔ نہیں، کوئی لاجک نہیں ہے نا ان کو رکھنے کی، آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہے ان کے اگینسٹ، کوئی لاجک نہیں ہے ان کو رکھنے کی۔ وزیر اعظم خان کو، ان کی اہلیہ کو، ہمارے جو ملٹری کسٹڈی میں اور لوگ ہیں، کسی کو بھی اس وقت رکھنے کی آپ کے پاس کوئی وجہ نہیں ہے، سب بوگس کیسز ہیں، صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے۔ آپ ان سب کو جیل میں رکھ کر پاکستان کا نقصان کر رہے ہیں، ہمارا نقصان کر رہے ہیں۔ دیکھیں، اس وقت اگر یہ لیڈرشپ باہر ہوتی، اگر وزیر اعظم خان باہر ہوتے یا شاہ محمود قریشی باہر ہوتے، تو کس طرح کا جواب انٹرنیشنل میڈیا پر دیا جاتا؟ آج پاکستان نیریٹو کی جنگ کہاں سے کہاں لے کر جا چکا ہوتا۔ دیکھیں، آج ہمیں، اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اپنی فضائیہ پر ہمیں فخر ہے، اور انہوں نے جس طرح کا منہ توڑ جواب دیا، پوری پاکستانی قوم کھڑی ہوئی نا، لیکن ان کے اس نیریٹو کو کون پورٹرے کرے گا؟ وہ وزیر دفاع جو صرف جگتے لگا سکتا ہے، وہ تھیف منسٹر جس کے ٹویٹر پر کیا، زبان پر کیا خاموشی ہے، یا وہ اردلی وزیر اعظم جو کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کے مقابلے میں بار بار یہی کہہ رہی ہوں، جب ہم یہ بات کریں گے اور ہم مودی کا نام لے کر، انڈیا کا نام لے کر یہ کہیں گے کہ آپ نے امن کو ہماری کمزوری سمجھا، ہم نے آپ کے نہتے شہریوں کے اوپر حملہ نہیں کیا، ہر دفعہ پہل آپ کی طرف سے ہوئی، جو
पहलगाम में हुआ वो क्या था, वो आपका सिक्योरिटी लैप्स था। अपनी नाकामी छुपाने के लिए आपने पाकिस्तान पर हमला किया और पाकिस्तान के निहत्थे लोगों को शहीद किया। उसके जवाब में भी हमने आपका जवाब, आपने रात में हमला किया, हमने दिन में आपको जवाब दिया। उसके बावजूद हमने अपने दिफा में आपके 5 राफेल गिराए, आपको फिर भी सब्र नहीं आया। आपने हमारे हर शहर में ड्रोन उड़ाए, हमने वो गिराए। आपने मिसाइल्स हमले किए, उसका फिर जवाब मिला ना आपको, फिर मुंह तोड़ जवाब मिला। अब फिर आप दौड़े दौड़े गए और आज पढ़कर आप सीज फायर कर रहे हैं। यही बताना चाहते हैं, घुसकर मारेंगे। अगर आप हमें ये कहेंगे अमन कमजोरी नहीं है, लेकिन जब पहल आप करेंगे तो खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे। इंडिया के साथ सीज फायर मुआहदा तय पा गया, क्या पीटीआई के साथ भी हुकूमत सीज एफआईआर मुआहदा तय पाएगी? हम इंडिया से बड़े दुश्मन हैं उनके, बार बार आपको ये बता रही हूँ। हम तो बार बार इनसे ये कहते थे कि इंडिया समझ पीटीआई को मतलब इंडिया को पीटीआई समझ लें। जी जी। और जिस तरह से आप मेरी लोकेशन ट्रेस करते हैं, ज़रा उनके मिसाइल्स आने की और उनके ड्रोन आने की भी लोकेशन चेक कर लें। हम तो बार बार इनको यही कहते थे, हम फिर भी यही कह रहे हैं। देखें, पीटीआई तहरीके इंसाफ का कारकुन वज़ीर आज़म इमरान खान, हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। इतने अरसे में जो भी आपने देखा है, हम पाकिस्तान के साथ खड़े थे। कल रात जब वो मोदी के यार और उनके पटवारी सारे सो रहे थे, तो नैरेटिव की जंग भी हम जैसे डिजिटल मीडिया वॉरियर्स लड़ रहे थे, जिन्हें ये कभी डिजिटल दहशतगर्द कहते थे। उसके अलावा भी मोदी को जवाब नेशनली इंटरनेशनली हम लोग दे रहे थे। आज जब बात सीज फायर की आई है तो सारे चूहे बिलों से बाहर आ गए हैं। तो मैं कुछ कहती नहीं हूँ, बट देखें, हमारे लिए पाकिस्तान का जीतना ज़रूरी है, बाकी बातें सेकेंडरी है। अंदरूनी लड़ाइयाँ तो चलती रहती हैं। अच्छा ये बताइएगा, आपने मुझे पिछले इंटरव्यू में बताया था कि खान साहब ईद से पहले रिहा हो पाएंगे, क्या खान साहब वाकई ईद से पहले आ रहे हैं? खुशखबरी देना चाहेंगे अवाम को? देखें जी, मैं अवाम को सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि खान साहब तभी निकलेंगे जब हम सड़कों पर होंगे, उसके बगैर कोई ऑप्शन नहीं है। देखें, हम ना डील करेंगे, ना ढील देंगे, ना झुकेंगे, ना बिकेंगे, तो उसका ऑप्शन सड़कें ही हैं। अब ये अवाम के ऊपर है, हम कितनी जल्दी अवाम को सड़कों पर लेकर आते हैं, सड़कें गर्म करते हैं, क्योंकि उसके बगैर तो ये मसला हमें हल होता नहीं नज़र आता। हम कानूनी हर रास्ता इख्तियार कर चुके हैं। बस यही बात है, हमने कोई ख़त नहीं लिखने हैं, हमने कोई ये नहीं कहना कि वज़ीर आज़म ख़ान ने कहना है मेरे प्लेटलेट्स गिर गए हैं, मुझे मच्छर काट रहे हैं, या उन्होंने कोई जद्दा या कतर की फ़्लाइट नहीं लेनी। उन्होंने सिर्फ अवाम की हकीकी आज़ादी लेनी है, तो वो तो फिर सड़कों के बगैर नहीं मिलती। अच्छा, कारकुन आपका बड़ा एक्टिव है, परसों रात भी, कल भी जमान पार्क के बाहर रैलियां निकाली गई, तो ये कारकुन डर भी नहीं रहे, झुक भी नहीं रहे, भाग भी नहीं रहे, तो आप इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इनको रुक जाना चाहिए, थम जाना चाहिए, या निकलते रहना चाहिए? मैं सिर्फ इतना समझती हूँ कि जब पीटीआई ने ये फैसला किया, पीटीआई की पॉलिटिकल कमेटी ने, कि हमने 9 को कोई, क्योंकि जंगी हालात हैं, तो जंगी हालात की वजह से हमने कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं करनी। आपने फिर भी देखा, मोदी को जवाब देने के लिए पाकिस्तान के झंडे, पीटीआई के झंडे पकड़कर लाहौरी सड़कों पर आ गए, पीटीआई का कारकुन। इसी तरह से जहां जहां ड्रोन हमले हुए, जहां जहां मिसाइल्स हमले हुए, उन शहरों में पीटीआई का कारकुन पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाता है, इमरान खान जिंदाबाद के, पाकिस्तान के झंडे, पीटीआई के झंडे लेकर निकल चुका, क्योंकि हमारा मतमय नज़र पाकिस्तान है। हम तो सिर्फ इतना कहते हैं, आप गद्दारी के सर्टिफिकेट देते रहे, हम पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते रहेंगे। मेरा आखिरी सवाल, मियाँ आबाद फरूक खान का टाइगर और आपका टाइगर इस वक्त लाहौर के साथ ज़मीन पे है, क्या तख्ते लाहौर बदलने वाला है? इसके रंग रूप बदलने वाले हैं? क्या इसका मेकअप होने वाला है? क्या आगे, या फिर खामोशी छा जाएगी? जुल्म बर्दाश्त करेंगे, सिसकियाँ लेंगे और डरते डराते रहेंगे? बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको पहले बता रही हूँ कि ये तो इबाद भाई के आने से पीटीआई लाहौर में क्या पंजाब में और स्ट्रॉन्ग हुई है। मैं आपको बार बार ये कह रही हूँ, ये लोग हमारा असासा हैं, ये सफ़े अव्वल के हमारे वो टाइगर्स हैं जिन पर हमें फ़ख्र है। तो आपको मैं बता रही हूँ, तख्ते लाहौर तो इनकी आवाज़ से कांपता है। वो जो सबकी माँ है, उनको तो वो वैसे ही हरा चुके हैं, घर में घुस के हरा चुके हैं। तो इसलिए आप ये छोड़ दें, इनको हमने लाहौर में जो शिकस्त दी थी, अब उसका बदला सही मानों में लेने का टाइम आ गया है, और वाकई तख्ते लाहौर आपको हिलता नज़र आएगा। आबाद फरूक से एक सवाल, सिर्फ एक, कि खवातीन के ऊपर जुल्म ढाए जा रहे हैं, खवातीन के दुपट्टे पामाल किए जा रहे हैं, दामन नोचे जा रहे हैं, बार बार उठा के पर्चे किए जा रहे हैं, क्या पैगाम देना चाहेंगे? अगर मेरी किसी बहन को
पूरे लाहौर के अंदर किसी मेरी पीटीआई की बहन हो या मेरी पूरे पाकिस्तान में कोई मुसलमान बहन के साथ किसी किस्म का कोई ऑपरेशन हुआ तो इंशाअल्लाह ताला हम इसका बहुत भयानक बदला लेंगे। उसकी वजह ये है कि ये सारी हमारी बहनें अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का जो हमारा लीडर रहमतुल्लाह अलैह जो ये हुक्म करता है उसके नाम पे ये लोग निकलते हैं। तो अगर किसी मेरी बहन के ऊपर कोई जुल्म हुआ तो वो मियाँ इबाद फ़ारूक की बहन के जितना जुल्म होगा तो इंशाअल्लाह मियाँ इबाद फ़ारूक उतना ही बदला लेगा जितना मेरी बहन के साथ कोई जुल्म होगा उतना लेगा। थैंक यू।